मरने के बाद आत्मा क्यों भटकती है? अकाल मरने वालों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती? एक आत्मा को मोक्ष प्राप्ति इतनी सरल क्यों नहीं है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? नमस्कार साथियों, ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तब सबसे पहले वह यमलोक जाती है। वहां यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिनों के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। मृत्यु के बाद क्यों 13 दिनों तक किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ? जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति है। साथ ही परिजनों को भी सत्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है। आत्मा का सफर गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक लंबा सफर तय करना होता है। आत्मा का सबसे पहले यमलोक लिया जाता है। यहां मृत्यु के देवता यमराज के सामने पेशी होती है। ऐसा कहा जाता है, यमराज तक पहुंचने के लिए आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। पुराण के अनुसार यदि किसी जीव ने अपने जीवित रहते समय किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं दिया है तो वह आसानी से यमलोक पहुंच जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट देते हैं, उन्हें यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए यमलोक तक लाते हैं। इस दौरान उन्हें 86,000 योजन की दूरी तक तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आत्मा को मिलता है पिंडदान का हिस्सा। सनातन धर्म में पिंडदान का महत्व भी बताया गया है। यह मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा कराया जाता है। पिंडदान का आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यदि आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मा को भूखा रहकर एक लंबा समय तय करते हुए यमलोक तक जाना पड़ता है। आत्मा को ऐसे मिलता है पुनर्जन्म। पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद उसके कर्मों का हिसाब लगाया जाता है। यदि कर्म अच्छे होते हैं तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं पापी मनुष्य को नरक में भेजा जाता है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के 3 दिन से लेकर 40 दिन में होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होता है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और न ही नरकलोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। ऐसे ही अनेक वीडियो स्टेटस इत्यादि के लिए चैनल को विजिट करें। धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।